Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. Today we're going to touch on a topic that is going to help you in your GS3, that is water logging. आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि ORN और मुखर्जी नगर की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं. वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है. आपने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये बोलते हुए देखा होगा, बहुत सारे लोकलाइट्स को ये बोलते हुए देखा होगा कि 30 मिनट 40 मिनट की बारिश में वहाँ पे घुटने तक पानी भर जाता है. इसी की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से वहाँ पे दो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए और आप देख सकते हैं कि अभी वहाँ पे क्या कंडीशन है. इस बारे में ऑब्वियसली वी विल नॉट डिस्कस बिकॉज वी वांट टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द इशू एंड द सेंसिटिविटी ऑफ द इशू. वी आर गोइंग टू स्ट्रिक्टली स्टिक टू water logging and what do we see, what do we understand from this issue that is there in Delhi from like many years. और क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्टडीज़ ने रिवील किया है. जितना कुछ भी मेरे सामने है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि आप समझ पाएँ. राइट. एपरेंट प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या नज़र आ रही हैं. आपको समझना पड़ेगा जो दिल्ली का ड्रेनेज प्लान है वो 1976 का ड्रेनेज प्लान है. उसके बाद से इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए. जो मास्टर प्लान है वो 1976 का है. राइट. और वो केपेबल है सिर्फ हैंडलिंग ऑफ 50 mm ऑफ रेन वाटर. और लास्ट ईयर आपको पता है कि जुलाई 9th और 10th में 153 mm जो है वो दिखा था रेन वाटर, रेनफॉल. राइट. जो पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली है उस वक्त जब ये प्लान था तब 60 लाख थी. अब आप ऑफकोर्स बोल सकते हैं कि 4 फोल्ड्स एटलीस्ट इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन. राइट. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका जो प्लान है ऑफ ड्रेनेज वो काफ़ी आउटडेटेड है. राइट. सेकेंड है कि प्रॉपर डीसिल्टिंग नहीं है. डीसिल्टिंग ऑफ योर ड्रेन्स ये नहीं हो पा रही है. कुछ स्टडीज़ तो ये बोलती हैं कि बहुत सालों से ये ड्रेन्स जो हैं वो डीसिल्ट ही नहीं हुई हैं. राइट. इनएडिक्वेट क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स है ऑब्वियसली. ठीक है. दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर ड्रेनेज सिस्टम. तो एक मास्टर जो ड्रेनेज प्लान है वो यहाँ पे एब्सेंट नज़र आ रहा है. एक तो पहले आउटडेटेड प्लान है, दूसरी बात रेगुलर डीसिल्टिंग हो नहीं रही है. ठीक है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये एक चीज़ है जो देखने को नहीं मिल रही है. रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट किया जा सकता है. राइट. अनदर थिंग इज़ जो कॉन्क्रीट एरिया है वो बहुत ज़्यादा है. आप कुछ देखेंगे कि कुछ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ नहीं काफ़ी हैं. वहाँ तो काफ़ी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस हैं. जो आपका जो ड्रेनेज एरिया है उसके ऊपर बना हुआ है. कई जगह पे ये पता चलता है कि जब नीचे की पाइपलाइन चेंज होती है तो उसके ऊपर दूसरी पाइपलाइन डाल दी जाती है विदाउट रिप्लेसिंग अनदर पाइपलाइन. उसमें से एक पाइपलाइन बर्स्ट हो जाती है. तो काफ़ी सारी इश्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कंक्रीट एरिया आपका बढ़ता जा रहा है, सीमेंटेड एरिया आपका बढ़ता जा रहा है. आपके वेटलैंड्स जो हैं वो कम हैं. जो वाटर अब्जॉर्बिंग एरिया है वो काफ़ी कम है. ऊपर से जो ड्रेनेज का एरिया है या फिर कंस्ट्रक्शन है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर हो रहे हैं या ऐसी जगह पे हो रहे हैं जहाँ से आपकी ड्रेनेज प्रॉपर होना मुश्किल हो रही है. राइट. ऑब्वियसली वेटलैंड्स लॉस्ट हो चुके हैं. ठीक है. ये कुछ रीजंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं कि वाटर लॉगिंग वहाँ पे क्यों इतनी ज़्यादा है. आप यहाँ पे अर्बनाइजेशन बोलिए, अर्बन कंस्ट्रक्शन बोलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, कुछ भी आप इसको जो बोल रहे हैं आप किसी भी चीज़ से इसको एसोसिएट कर सकते हैं. बट ये जो दो फर्स्ट पॉइंट्स हैं, राइट, डीसिल्टिंग रेगुलर ना होना, 1976 का प्लान होना, राइट, ये एक लैक ऑफ इंटेंट दिखाता है. लैक ऑफ इंटेंट फ्रॉम ऑल द अथॉरिटीज हु आर रिस्पॉन्सिबल. राइट. यहाँ पे लैक ऑफ कंटेंट इंटेंट आपको नज़र आ रहा है कि एक चाहत टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम वो नहीं दिखाई दे रही है. आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे लोग एक्चुअली सोल्यूशन बता रहे हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. बट ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद, टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद ये अभी तक डिसल्ट नहीं हुआ है. तो ऑफकोर्स देयर इज लैक ऑफ इंटेंट एंड ऑल्सो करप्शन. राइट. विच इज़ अ मेजर मेजर इशू. तो करप्शन एंड लैक ऑफ इंटेंट ये दो एक मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. उसके अलावा अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है. ऑफकोर्स स्टॉर्म वाटर के लिए कोई अलग से ड्रेन जो है वो नहीं है और ऑब्स्ट्रक्टेड है. ठीक है. ये एक प्रॉब्लम है. एक और प्रॉब्लम जो दिल्ली के साथ है, दिल्ली एक्चुअली में
उसका स्टेटस क्या है इन टर्म्स ऑफ स्टेट, यूटी, ये हम पॉलिटी में करने वाले हैं इन डेप्थ। ओके, बट जो दिल्ली का स्पेशल स्टेटस है काइंड ऑफ, वो बाकी स्टेट्स या यूटी से अलग क्यों है, उससे आपको नज़र आएगा कि 11 डिफरेंट एजेंसीज जो हैं वो उस सिटी का ड्रेनेज सिस्टम मैनेज करती है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इश्यूज भी हैं, कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं। और एक और ख़ास बात यह है कि जब कोई चीज़ फेल होती है तो यहाँ पे ब्लेम शिफ्टिंग भी हमें नज़र आ रही है कि एक एजेंसी दूसरी एजेंसी को ब्लेम कर रही है, कोई और एजेंसी किसी और एजेंसी को ब्लेम कर रही है। तो ऑब्वियसली ये एक ब्लेम शिफ्ट दिख रहा है क्योंकि अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। अम, एक आईआईटी की स्टडी थी 2018 की, जिसने ये बताया था कि लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लोप एक बड़ा इशू है ओआरएन में भी। काफ़ी लोग इसको बता पाएंगे कि ओआरएन की जो सिचुएशन है, जो उसकी ज्योग्राफी है, वो जो इनवर्स स्लोप है उसमें लाई करता है, तो वहाँ पे पानी भरना काफ़ी आसान है, राइट। तो स्लोप इश्यूज जो है वो आपको देखना पड़ेगा रोड्स के बीच में, जगहों के बीच में। तो स्लोप इश्यूज को मैप करना, इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आईआईटी ने उस वक्त आइडेंटिफाई किया था, उस रिपोर्ट के बारे में आप और पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट टू। दूसरी बात है एजिंग पाइपलाइंस। जो पाइपलाइंस है काफ़ी पुरानी है। अभी कुछ जो वहाँ के सिटीजन्स है ऑफ पीपल हु आर लिविंग देयर, लोकलाइट्स, दे हैव सेड कि सिविलियंस हैव सेड कि वहाँ पे जो एजिंग पाइपलाइंस हैं उनमें रिप्लेसमेंट भी आए थे, रिप्लेस नहीं किए गए, वहाँ पे एक और पाइपलाइन डाल दी गई जो कि पुरानी वाली को रिप्लेस नहीं की गई। ये उनका बोलना है, ये उन्होंने बोला है, राइट। ये आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल आर क्लेमिंग दैट। तो तो बर्स्टिंग, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट मतलब प्रॉपर नहीं है। अगर आप कोई पाइपलाइन अंदर से बर्स्ट हो जाती है और रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, राइट, तो ये पुअर मेंटेनेंस है। और एक फॉल्टी डिज़ाइन यहाँ पे नज़र आ रहा है। फॉल्टी डिज़ाइन, पुअर मेंटेनेंस, ये सब क्या दिखा रहा है आपको? ऑफकोर्स लैग ऑफ इंटेंट का क्लासिक एग्जाम्पल है, बट हमें तो सारे इश्यूज ही देखने हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं, और ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स भी मैप करने की, प्रॉब्लम्स के साथ सोल्यूशंस भी मैप करने की कोशिश करनी है। बट लैक ऑफ इंटेंट का क्लासिक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नजर आएगा। एसोसिएटेड डेंजर्स बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। फियर ऑफ इलेक्ट्रिक्यूशन है, मतलब अभी जो इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उससे आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक्यूशन, और आप मैं बाब्ड कह रही हूँ, आप वायर्स देख सकते हैं, मैश वायर्स, मैश में दिखेंगे आपको सिर के ऊपर, ज़मीन पर लटके हुए लाइव वायर्स, तो उससे बचने के लिए जो भी है, पीपल यूज डिफरेंट gates and stuff and they get electrocuted. We have seen an example. I'm sorry to use this example again and again. Very unfortunate, but so there is fear of electrocution. Then you have waterborne diseases, skin infections, obviously. Exorbitant rates हैं, उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आपका इलाज कराना भी वहाँ पे मुश्किल है, ऑफकोर्स, बिकॉज exorbitant rates पे हर चीज़ चल रही है। इन्फेक्टेड फूड है, फूड से ऑब्वियसली आप इसमें डिजीज़ेस बता सकते हो कि इन्फेक्टेड फूड, वाटरबॉर्न डिजीज़ेस, जो जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्लीज़ मेंशन दैट। WHO क्या कहता है कि अगर आप इकोनॉमिक और सोशियो एस्पेक्ट्स देखें तो WHO ये कह रहा है कि बहुत सारी मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जो है वो अराइज होते हैं। वाटर लॉगिंग की सिचुएशन है, जैसे ही वाटर लॉग होता है बहुत जगह पे पानी आना बंद हो जाता है दिल्ली में, उसके बाद पानी आना बंद होगा तो आपको कहीं और से पानी लाना पड़ेगा, राइट। तो उससे बहुत सारी मस्कुलोस्केलेटल डिजीज डिसऑर्डर्स होती है व्हेन यू कैरिंग वाटर विच इज़ रिस्की। ये सब जो है, आई एम वेरी सैडली, कोई भी डेवलपिंग नेशन इन सब चीज़ों को काफ़ी इग्नोर करता है। ये सब जो चीज़ें, दीज आर मोर डेवलप्ड नेशंस टॉक अबाउट इट, एंड सैडली डेवलपिंग नेशंस इन चीज़ों को बात ही नहीं करते हैं कि अगर कहीं पे पानी नहीं आए, वाटर लॉग सिचुएशन है, आपके टैप्स में पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, आप कहीं और जाते हो, वहाँ से वाटर कैरी करके लाते हो, आपको कितने सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, राइट। इन सब चीज़ों की बातें डेवलपिंग नेशंस नहीं करती हैं। आपको भी लगेगा कि शायद ये पॉइंट इतना रेलिवेंट नहीं है, बट ये काफ़ी रेलिवेंट पॉइंट है। आपको एज अ सिविल सर्वेंट सोचना है कि हाउ टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ योर कंट्री, हाउ टू थिंक अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशल, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन, राइट। उसके बाद आप ये भी समझिए कि अगर वाटर सोर्सेज आपके अच्छे होंगे तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कम होगा, ठीक है। मेडिकल कॉस्ट जो है वो
कम होगी, राइट. इकोनॉमिकली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, राइट. दिल्ली के केस में आप देखेंगे कि एयरपोर्ट मिसहैप हुआ, ट्रैफिक, पावर कट्स, मेट्रो सर्विस इफेक्टेड, ये सब जो है, रेन, उसके बाद वाटर लॉक्ड सिचुएशन, और एवरीथिंग इज कनेक्टेड, इट्स अ साइकिल, राइट. तो ये अनदर प्रॉब्लम दैट यू सी इज देयर. देन लाइवलीहुड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स या फिर सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है, ये इन दोनों इंडेक्सेस का आपको पता होना, आपको क्या एक एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या आप जाके जब सिविल सर्वेंट बनेंगे तो ये इंडेक्सेस को कैलकुलेट करना, इन इंडेक्सेस के बेसिस पे सॉल्यूशंस लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब चीज़ें बहुत कम डेवलपिंग नेशंस इन चीज़ों पे ध्यान देती हैं, राइट. इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. Probable solutions. I know these solutions will come across as very layman solutions because यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो लैक ऑफ इंटेंट नज़र आ रहा है, करप्शन नज़र आ रहा है. जब तक वहाँ पे सुधार नहीं होता कोई भी सोल्यूशन जो है, इट इज़ इट्स अ फार फेच्ड सोल्यूशन, इट्स जस्ट गुड ऑन पेपर. ये सब जो सोल्यूशंस है, ऐसा नहीं है कि ये बाहर नहीं है, ऑब्वियसली ये बाहर है. एज अ सिविल सर्वेंट आपको ये ऑफकोर्स बताने भी हैं, बट ये सोल्यूशंस ऑलरेडी सबको पता है. बट इसको इम्प्लीमेंट करना, दैट इज़ ऑफ यूज़. इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए वो आपको बताना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा एज सिविल सर्वेंट्स, ओके. तो कॉम्प्रिहेंसिव अपडेटेड ड्रेनेज मास्टर प्लान वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सालों से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, आईआईटीज, डिफरेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स आर कमिंग फॉरवर्ड विद मास्टर प्लान्स. फिर उस मास्टर प्लान को कोई और इंस्टीट्यूट रिजेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स. सो देर इज़ नो मास्टर प्लान एज ऑफ येट, but it's the need of this hour. Abhi se it is very important to have a master plan for Delhi, right. Separate system of sewage and storm water very important. ये IIT की रिपोर्ट 2018 ने भी बोला था कि सीवेज और जो स्टॉर्म वाटर है उसके लिए सेपरेट सिस्टम होना चाहिए, सेपरेट ड्रेन सिस्टम होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम, राइट. स्लोप एरियाज को आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, और जो आपका प्लान है वैसे मैप करना ज़रूरी है स्लोप एरिया के हिसाब से, राइट. ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मैंने आपको, आई हैव गिवन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ टॉपिक. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट इन डिटेल whenever whenever there are not a lot of current affairs. We'll study about this on that day in detail so that you have an idea of how to write answer accordingly. ऑल्सो आपको समझना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा सिविक सेंस भी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है. ड्रेन में क्या जा रहा है, प्लास्टिक जा रहे हैं, अदर प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, क्या जा रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट कैन क्लॉग द सीवेज लाइन्स, राइट. तो ये क्लॉग सीवेज लाइन्स, इसका बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो एक्चुअली होता है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर पुट इनटू इट और आर गोइंग इनटू इट, राइट.